करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्यारं, नमो उवझायारं, नमो लोये सविसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम्। जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना। अष्टानी का महापर्व अब समापन की ओर ही है, लेकिन अष्टानी का पर्व समापन तो होते हैं, लेकिन वास्तव में सिद्धों की भक्ति कभी समाप्त होती नहीं है। जब तक हम सिद्ध नहीं बन जाते तब तक सिद्धों की भक्ति चलती ही रहनी चाहिए, ऐसा संकल्प हमें अवश्य लेना चाहिए। इस अष्टानी का पर्व हमारी विगत दिनों से बहुत ही सुंदर चर्चा सम्यक दर्शन के 8 अंगों के माध्यम से चल रही है। उन 8 अंगों में भी जो उनमें व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए हैं, हम उनकी कहानियां बराबर जान रहे हैं। और आज वात्सल्य अंग की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। वात्सल्य अंग, इस वात्सल्य शब्द में वास्तव में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। विचार कीजिए, वात्सल्य से पहले हमने किस अंग की चर्चा की थी? स्थितिकरण अंग की चर्चा की थी। और स्थितिकरण अंग से पहले किसकी चर्चा की थी? उपगुहन नाम के अंग की चर्चा की थी। कई बार हमारे मन में प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि वास्तव में उपगुहन अंग के बाद तो वात्सल्य अंग आना चाहिए था, फिर स्थितिकरण आनी चाहिए थी, क्योंकि बिना वात्सल्य के कोई किसकी स्थिति कैसे कर सकता है? जब तक हृदय में अंतरंग में दूसरे के प्रति वात्सल्य का भाव ही नहीं होगा, यूं कहूं आसान भाषा में, धर्म प्रेमी का जो प्रेम भाव ही नहीं होगा, तब तक किसी जीव को हम धर्म में पुनः स्थापित कैसे करेंगे? तो वास्तव में तो उपगुहन के बाद वात्सल्य होना चाहिए था, और वात्सल्य के बाद क्या होना चाहिए? स्थितिकरण होना चाहिए। अरे नहीं, विचार कीजिए इसका क्रम ऐसा क्यों है। हमने कहा कि सबसे पहले उपगुहन हमने लिया। उपगुहन में हमने क्या किया कि दूसरों के दोषों को ढाका, दूसरों के दोषों को हमने ढका। अब दूसरों के दोषों को ढका तो तुरंत अगला स्टेप क्या होगा? उसकी स्थितिकरण करना, कि भैया हमने दूसरों के दोष ढाक तो दिए, लेकिन गलती हुई है, तो उसकी वजह से उसकी स्थिति करना धर्म मार्ग में। लेकिन वो स्थिति की कैसे जाएगी? इसीलिए स्थितिकरण अंग के बाद नाम आया है वात्सल्य अंग का। इसीलिए उपगुहन, स्थितिकरण और वात्सल्य, ये क्रम वास्तव में नाम हमें ऐसे दिखता है, इसलिए ऐसे क्रम जमा रहे हैं। लेकिन अगर अंतरंग गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो ये आठों के 8 अंग एक साथ ही प्रकट होते हैं, अलग अलग प्रकट होते नहीं है। जैसे 10 लक्षण पर्व आते हैं तो 10 धर्मों की चर्चा होती है। एक धर्म की चर्चा एक दिन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा में भी एक धर्म एक दिन में प्रकट होता होगा। एक साथ 10 के 10 धर्म प्रकट होते हैं। ये तो हमारे पास ऑप्शन है कि 10 धर्म है और 10 दिन है, तो उसके हिसाब से हम एक एक धर्म के एक एक दिन बराबर बात करते हैं। अष्टाने का पर्वों में हमारे पास 8 दिन है, तो एक एक दिन हमने एक एक अंक की चर्चा बराबर कर ली। ऐसा स्वरूप हमें बराबर समझना चाहिए। हम यहाँ पर वात्सल्य समझ रहे हैं। वात्सल्य अर्थात एक प्रेम का भाव, एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति प्रेम का भाव। यूं कहूं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए लोग हैं, जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ लोग हैं, उनके प्रति वात्सल्य का भाव हृदय में होना, इसी का नाम वात्सल्य अंग हमें समझना चाहिए। लेकिन दिन पे दिन ये देखा जाता है कि ये वात्सल्य दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। कैसे खत्म होता जा रहा है? थोड़ी हम हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। आप अपना विचार कीजिए, जब हम थोड़े लेट 60s में चलते हैं, लेट 60s का विचार कीजिए। लेट 60s के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी।
उन जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हुआ करते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, एक ही फैमिली के अंदर पांच पांच भाई हैं, पांच पांच बहनें हैं, सबके बहुत सारे बच्चे हैं, सब एक साथ ही एक ही घर में बराबर रहा करते थे और प्रेम भाव से सब लोग रहा करते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज जॉइंट फैमिली से सभी लोग न्यूक्लियर फैमिली पर आ गए हैं। उस न्यूक्लियर फैमिली के अंदर भी धीरे धीरे एक तरीके से और छोटी छोटी फैमिली हमारी होती जा रही है, हम दो और हमारे दो। कई लोगों के साथ तो ये भी नहीं है कि हम दो और हमारा एक, मात्र इतना ही है। विचार कीजिए जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हम कैसे आए, क्योंकि दिन पे दिन हमारा वात्सल्य खत्म होता जा रहा है। भाई का भाई के प्रति वो प्रेम भाव, वो वात्सल्य भाव पहले जैसा नहीं है। बहन का बहन के प्रति वो वात्सल्य भाव पहले जैसा नहीं है। और इस कोरोना के काल ने जो वात्सल्य बचा हुआ भी था उसको भी खत्म कर दिया। लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लग गए। कोरोना में अगर हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है तो रिश्तेदार के घर कोई जाना पसंद नहीं करता, कहीं हमें ना हो जाए। अरे रिश्तेदार क्यों, अगर हमारे घर में ही अगर किसी को कोरोना हो जाए तो हम उससे, भैया तुम अलग कमरे में बंद रहो, तुम 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहो और हम अलग रहेंगे। अब बताइए वो वात्सल्य कहाँ चला गया। दिन पे दिन वात्सल्य खत्म होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन के 8 अंगों की। जिस जीव के ये 8 अंग प्रकट होंगे उसके वात्सल्य अंग भी प्रकट होगा। और वो वात्सल्य कैसा प्रकट होगा, आइए थोड़ा विचार करते हैं श्री रत्नकर्ण शाक्ताचार्य के माध्यम से। आचार्य समंत भद्र देव ने क्या स्वरूप बराबर लिखा है, इस श्लोक को देखते हैं, 17 नंबर के श्लोक को। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। क्या कहना चाहते हैं, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव। यूथ, स्वयूथ, यूथ शब्द से आचार्य देव हमें कुछ कहना चाहते हैं। यूथ माने होता है समूह। किसका समूह, तो कहा कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों से जो युक्त है, अर्थात जो पात्र जीव है, यूं कहूं जो मोक्ष मार्ग में लवलीन जीव है, जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ जीव है, उनके समूह के प्रति सद्भाव का भाव होना, उनके प्रति हृदय में उच्च भाव होना, एक तरीके से उनके हृदय, अपने हृदय में उनके प्रति वात्सल्य का परिणाम होना, इसी का नाम हमें वात्सल्य अंग समझना चाहिए। आज हमें बहुत सारी चर्चा करनी है, इसीलिए हम जल्दी से अर्थ पर यहाँ पर हम बराबर आते हैं। देखिए क्या लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करने वालों को जो यूथ अर्थात समूह, वह धर्मात्मा का अपना समूह है। रत्नात्रय के धारकों के यूथ में रहने वाले मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका तथा अवृत सम्यक दृष्टियों के प्रति सच्चे भाव सहित कपट रहित यथा योग्य प्रतिपत्ति अर्थात उठकर खड़ा हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, ऊंचे स्थान पर बैठकर स्वयं नीचे स्थान पर बैठ जाना, उनके आने से इतना हर्ष मानना जितना किसी दरिद्री को महानिदान के प्राप्त हो जाने पर होता है, महाप्रीति का भाव आना और अवसर अनुसार आहार, पानी, निवास सामग्री आदि द्वारा वैयावृत्ति करके आनंद मानना, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। ये जितनी भी परिभाषा हमने पढ़ी, बहुत सारी परिभाषा आसान भाषा में है, हमें समझ में आई ही होगी। थोड़ी चर्चा में इसकी बराबर करते हैं। मैं कहूं कि अगर हमारे घर में प्रधानमंत्री जी आने हो तो बोलिए उन प्रधानमंत्री जी को हम कहां पर बिठाएंगे, नीचे बिठाएंगे, जमीन में बिठाएंगे? हम आराम से कुर्सी के ऊपर राजाओं की तरह बैठे रहेंगे? भैया घर तो हमारा है, आप आए हो हमारे घर में, तो हम उठेंगे नहीं क्या? क्या उनसे कुछ पूछेंगे नहीं? अरे उठेंगे, उनका सत्कार करेंगे। अगर घर में एक ही अच्छी कुर्सी होगी तो उस एक अच्छी कुर्सी पे उनको बिठाएंगे और खुद जमीन में बैठेंगे। ये तो वास्तव में लोक व्यवहार है। एक तरीके से जैन दर्शन इन अंगों के माध्यम से हमें लोक व्यवहार करना भी सिखाता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ सीखना है तो हमें झुकना पड़ता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ सीखना है तो उसके प्रति हमें समभाव, या यूं कहूं उसके प्रति हमें झुकना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। झुक के ही कोई वस्तु हम बराबर सीख सकते हैं। अगर हम प्राचीन काल में जाएंगे, आप लोगों ने बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी किए होंगे, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े मंदिरों के भी गेट बहुत छोटे हुआ करते थे। क्यों, ऐसा क्यों होता था कि गेट छोटे होते थे?
क्यों? क्योंकि अगर उस नगर के अगर कोई राजा भी उस मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो उनको भी मंदिर में दर्शन करने के लिए झुकना पड़ेगा। मोटिव क्या है? बड़े से बड़े राजा को भी भगवान जिनेंद्र भगवान जो तीन लोक के नाथ हैं उनके सामने भी झुकना पड़ेगा, अर्थात तीन लोक के नाथ के सामने अगर कुछ उनसे सीखना है तो झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमें मोक्ष के मार्ग में आगे लेके जाने वाले हैं, जो हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त बनने वाले हैं। उनके प्रति तो हृदय में एक तरीके से वात्सल्य का परिणाम होना ही चाहिए। बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए। का उठकर खड़ा हो जाना, ये नहीं कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, सामने आ जाए तो उनकी वंदना करना, उनके गुणों का स्तवन करना, वो जैसा कहें उनकी बराबर आज्ञा मानना, ऊंचे स्थान पर बैठकर उनको खुद नीचे स्थान पर बैठ जाना। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मैं ऊंचे स्थान पर बैठूंगा। विचार कीजिए, कोई चौथे गुणस्थानवर्ती जी और कोई छठे सातवें गुणस्थानवर्ती एक भावलिंगी संत। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो है उनको इतना ज्ञान नहीं है जितना चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को ज्ञान है। तो बोलो चौथा गुणस्थानवर्ती जीव ऊपर बैठेगा ना और मुनिराज नीचे बैठेंगे? ऐसा ही होगा क्या? नहीं, मुनिराज को ही उच्च स्थान पे बिठाया जाएगा। यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे वास्तव में पद की बात चल रही है। जिस पद में वो आसीन है वो पद भी पूजनीय है। हम पांचों परमेष्ठियों को पूजते हैं या नहीं पूजते हैं? जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, चंडन योग उसे कहता है कि भैया वो पूजने योग्य है। ऐसा चंडन योग हमें विधान करता है बराबर। इसीलिए ऊंचे स्थान पर बैठकर स्वयं नीचे बैठ जाना। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उदाहरण दिया है। किसी दरिद्री को महानिधान प्राप्त हो जाने पे जितना हर्ष होता है, ऐसे ही इन यूथ अर्थात एक तरीके से मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनके प्राप्त हो जाने पर हमें ऐसा ही हर्ष उल्लास होना चाहिए। अर्थात उनके सामने तो हम दरिद्र हैं। इनके सामने मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनके सामने हम दरिद्र हैं। तो जैसे दरिद्र को एक महानिधान मिल जाता है, ऐसे ही हमें जब इनका समागम मिल जाए तो हमें महानिधान समझना चाहिए। साथ ही साथ अवसर होने पर उचित आहार पानी की व्यवस्था करना। हम मुनिराजों का आहार करवाते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराते हैं, तो वास्तव में वो हमारा अंतरंग का हृदय का भाव बताता है, हम उनके प्रति कितना आदर का भाव रखते हैं। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने जितनी बात की है वो हमें व्यवहार में वात्सल्य अंग का थोड़ी झलक बराबर दिखती है कि हमें कैसे वात्सल्य का परिणाम होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में इतने मात्र वात्सल्य से कोई आए तो हम खड़े हो जाएं उनकी वंदना करना, क्या इतने मात्र से हमारा वात्सल्य अंग हमें प्रकट हो जाएगा? अगर इतने मात्र से प्रकट हो जाए तो बहुत आसान है। आज से तो मैं सबकी वंदना प्रारंभ कर दूंगा। आप जितने लोग सुन रहे हैं मैं आप सबको वंदना प्रारंभ कर दूंगा। आपको ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा, मैं खुद नीचे स्थान पे बैठ जाऊंगा। तो बोलो मुझे वात्सल्य अंग प्रकट होगा या नहीं होगा? अरे नहीं, वात्सल्य अंग तब प्रकट होगा जब अंतरंग में वात्सल्य अंग बराबर प्रकट होगा। तो देखिए समय सार की 235 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंदेव क्या फरमाते हैं, देखिए। मुक्ति मग गत साधु त्रय प्रति रखे वत्सल भाव जो, वे आत्मा वत्सली सम्यक दृष्टि है यह जानना। कितनी सुंदर बात इन्होंने रखी। मुक्ति मुक्ति मगगत साधु त्रय प्रति रखे वत्सल्य भाव जो, कि जो मुक्ति मार्ग में साधु त्रय लगे हुए हैं। साधु त्रय माने क्या? तीन साधु हो गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तीनों को ही कॉमन क्या कहा जाता है? तीनों को कॉमन साधु कहा जाता है। तो ये साधु त्रय के प्रति वात्सल्य का परिणाम होना, वास्तव में इसका नाम क्या है? इसका नाम वात्सल्य अंग है। और जो ऐसे वात्सल्य अंग से युक्त सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उन्हीं को ये वात्सल्य अंग प्रकट होता है। लेकिन इसके साथ और बात क्या बताई गई है, देखो अर्थ में पढ़ते हैं। अर्थ में क्या लिखा? लिखा जो चेतिता मोक्ष मार्ग में स्थित निश्चय से सम्यक दर्शन, ज्ञान व चारित्र इन साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और साधु इन साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है, वह वात्सल्य अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। दो बातें यहां पर लिखी। इन साधनों के प्रति, किन साधनों के प्रति? निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के जो भी साधन है उनके प्रति वात्सल्य का परिणाम होना, और साथ ही साथ आचार्य, उपाध्याय, साधु के प्रति वात्सल्य का भाव होना।
और सबसे बड़ा वात्सल्य तो जीव अपने ऊपर करता है। हम कहें कि वास्तव में असली वात्सल्य क्या, असली दान क्या है, अगर हम अपने गुणों का दान अपने आप को खुद ही कर दे, अर्थात अपने स्वरूप का मिलान हम अपने आप से ही करा दे, तो वास्तव में यही सबसे बड़ा वात्सल्य है हमें हमारी आत्मा के प्रति। विचार कीजिए, तीन लोक के नाथ जो हमारी भगवान आत्मा है, उसको दर दर की ठोकरे बाहर खानी पड़ती हैं, वो दर दर की ठोकरे बाहर खाता हुआ फिरता है। ये अच्छा लगता है कि तीन लोक के नाथ भगवान आत्मा को? नहीं। तीन लोक नाथ भगवान आत्मा को अगर हमें उसको उचित विनय करनी है तो उसको उचित मार्ग पर लाना पड़ेगा, अर्थात उस भगवान आत्मा का ध्येय भगवान आत्मा ही बनाना पड़ेगा। इसी का नाम है वात्सल्य अंग। एक तरीके से अगर पांचों परमेष्टि की बात की जाए, आचार्य कुंद कुंद देव ने पंच परमागम में एक बहुत सुंदर गाथा लिखी। उन्होंने कहा, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कहा? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पांच परमेष्टि हैं। लेकिन ये पांच, हम तो इन पांच परमेष्टियों को पूजते हैं, और ये पांच परमेष्टि किसको पूजते हैं? ये पांचों के पांच परमेष्टि अपनी आत्मा को पूजते हैं, और ये अपनी आत्मा को पूजते हैं तो ये उनका असली वात्सल्य हमें नजर आता है। क्योंकि हमें वात्सल्य, करुणा का भाव दूसरे से पहले अपने पर करना है कि भैया हमें भी तो भगवान बनना है। हम नारे बड़े बड़े लगाते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो भैया दूसरों को भगवान बनाने के लिए वात्सल्य दिखाना है, या अपने भगवान बनने के लिए हमें नारे लगाते हैं? दूसरों के लिए बहुत आयोजन हमने कर लिए, कभी कभार अपने लिए आयोजन करना है, जिस आयोजन में प्रयोजन ये रहेगा कि हमें अपने प्रति वात्सल्य करना है, और अपने प्रति जिस समय हम वात्सल्य करेंगे उस समय बाहर में भी वात्सल्य प्रकट होगा ही होगा। और चर्चा भी हम धीरे धीरे समय पर करते ही रहेंगे इस वात्सल्य अंग की। आइए कहानी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी है वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार मुनिराज की। कौन है विष्णु कुमार मुनिराज? अगर आप लोगों ने रक्षाबंधन की कथा सुनी हो तो रक्षाबंधन की कथा वाले ही ये विष्णु कुमार मुनिराज हैं। तो उसी कथा को हम आज यहाँ पर बराबर देखने वाले हैं। ये कथा किस समय की है? तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की ये सारी घटना घटित होती हुई नजर आती है। कहानी के मुख्य पात्र की बात की जाए तो जैसे कहानी का नाम ही क्या है, कहानी का नाम ही क्या है बराबर, वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध मुनि विष्णु कुमार, अर्थात कहानी के मुख्य पात्र भी हमारे विष्णु कुमार मुनिराज ही हैं। यूं कहूं, वात्सल्य की मूर्ति अगर हमें जगत में देखनी हो तो हमें विष्णु कुमार मुनिराज से दूसरे कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं देते। आइए बात को हम अपनी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी नगरी में उस समय राजा श्री वर्मा अपने राज्य में राज्य किया करते थे। उनके बलि आदि चार मंत्री हुआ करते थे। बलि आदि चार मंत्री उनके साथ ही साथ बहुत बड़े नास्तिक हुआ करते थे। उनकी धर्म में किसी भी प्रकार की आस्था नहीं थी। विचार कीजिए, नगरी का नाम क्या है? उज्जैनी नगरी। ये उज्जैनी नगरी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हर शब्द का मतलब हो या ना हो, लेकिन हिंदी में हर शब्द का मतलब बराबर होता है। एक तो होते हैं जैन और एक होते हैं उच्च जैन। क्या? एक होते हैं जैन और एक होते हैं उच्च जैन। जो उच्च जैन उज्जैन में रहते हैं उन्हीं उसी नगरी को उज्जैनी नगरी कहा जाता है। यूं कहूं, जो उच्च जैन, वहां पे उच्च कोटि के जैन जहां रहते हैं, वहां पर हमें क्या जानना चाहिए? उज्जैनी नगरी को जानना चाहिए। और उज्जैन के अंदर भी हमारे बहुत बड़े तीर्थ स्थान है, उनकी वंदना भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। हम तो अपनी कहानी पर वापसी आते हैं। हमारी कहानी कहां पर चल रही है? हमारी कहानी चल रही है उसी राज्य में, अर्थात उसी राज्य के उज्जैनी नगरी के अंदर ही श्री वर्मा नाम के राजा वहां पे राज्य किया करते थे। उनके चार मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। लेकिन जिस प्रकार की श्रद्धा राजा साहब की थी जैन धर्म के प्रति, उतनी ही अश्रद्धा थी इन चार मंत्रियों की जैन धर्म के प्रति, अर्थात ये पूर्ण रूप से नास्तिक थे। एक बार उनकी ही नगरी के अंदर, एक बार उन्हीं की नगरी के अंदर मुनिराज, एक सेकेंड जी,
एक बार उन्हीं की नगरी के अंदर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज उनकी नगरी में प्रवेश करते हैं। सभी नगरजन हर्ष से मुनिवरों के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजा भी उनके दर्शन करने की इच्छा से सभी मंत्रियों के साथ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इन सारे मंत्रियों आदि मिथ्या दृष्टि मंत्री थे, ये लोग जैन साधुओं को मानते नहीं थे, जैन साधुओं पे किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं करते थे, लेकिन राजा की आज्ञा थी, राजा की आज्ञा को कौन छोड़ सकता है, इसीलिए राजा की आज्ञा से वे बराबर महाराज श्री के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे उस नगरी में पहुंचे जहां पर 700 मुनिराजों का संग ठहरा हुआ था, सभी ने देखा कि मुनिराज तो अपनी आत्मा में लीन है। बारंबार व्यक्ति जितने भी वहां पे जन उपस्थित थे वे विचार कर रहे थे कि आचार्य श्री जब अपने ध्यान से बाहर आए तो हमें धर्म का उपदेश दें, लेकिन महाराज जी तो अपने ही आत्मा के ध्यान में थे। तो उन्हीं में से एक दुष्ट मंत्री ने अपने दुष्ट भाव से कहा कि हे महाराज, इन जैन मुनियों को कोई भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो ये मौन है, ये तो मौन रहने का नाटक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। तभी तो कहा जाता है मौनम मूर्खस्य लक्षणम, कि मौनों की मूर्खों का लक्षण क्या है, मूर्खों का लक्षण तो मौन ही है, तो इनसे बड़े मौन कौन होंगे। राजा उनकी बात को अच्छा स्वीकार ना करते हुए वहीं से आगे बराबर निकल जाता है। बीच रास्ते में ही वहीं पर श्रुत सागर मुनिराज से उन मुनिराज की मुलाकात, उन राजा साहब की मुलाकात होती है। सारी चर्चा मुनिराज श्रुत सागर ने बराबर पीछे से सुनी थी, तभी से उनको ये बात पता लग गई कि ये लोग अकंपनाचार्य आदि संघ की एक तरीके से निंदा कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने 4 मंत्रियों के साथ वाद विवाद करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे कि मुनिराज का नाम ही श्रुत सागर है, वो श्रुत के सागर थे, श्रुत के सागर से कौन हारने वाला था, चारों के 4 मंत्री की हार हुई। और वहीं पर राजा साहब ने उन चारों मंत्रियों के बिहाफ पे मुनिराज श्रुत सागर से माफी मांगी। लेकिन चारों ही 4 मंत्रियों के अंदर, हृदय के अंदर बदले की भावना जागृत हो रही थी कि किसी भी तरह मुझे बदला तो इन महाराजों से लेना ही है। वास्तव में बात ये हुई थी कि 700 मुनिराज उस समय, मुनिराज अकंपनाचार्य ने सभी को ये आदेश दिया था कि सभी लोग मौन रहेंगे, लेकिन उसी समय मुनिराज श्रुत सागर आहार के लिए गए हुए थे, इसीलिए उन्हें आचार्य श्री की ये कमांड पता ही नहीं थी कि उन्होंने कहा है कि सबको मौन रहना, इसलिए उन्होंने वाद विवाद किया। वापसी आते हैं श्रुत सागर मुनिराज और सारी घटना उनको बराबर बताते हैं। अकंपनाचार्य पहले तो विचार करते हैं कि आपको ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए था, बाद में वाद विवाद के माध्यम से सारी बात उन्होंने बताई कि 4 मंत्रियों के साथ क्या बात हुई। तो अकंपनाचार्य जैसे ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि वो 4 मंत्री बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। तो जहां पर आपका उनके साथ वाद विवाद हुआ था, उसी स्थान पे जाके स्थिर हो जाइए, वे रात को आएंगे। उन्हीं के साथ आप बस एक काम करना कि आप मौन रहना, मौन साधना करना, कुछ बोलना नहीं। और ऐसा ही हुआ, चारों मंत्रियों के हृदय के अंदर क्रोध का परिणाम, यूं कहूं बैर का परिणाम, बदला लेने की भावना जागृत हो रही थी। तो रात्रि में चारों मंत्री बराबर वहां पर आते हैं। श्रुत सागर मुनिराज अपने ध्यान में लीन होते हैं। जैसे ही चारों मंत्री तलवार उठा के उन मुनिराज को मारने के लिए हाथ उठाते ही हैं, वैसे ही उन सभी की तलवारें कीलित हो जाती हैं। जैसा आपको राइट हैंड साइड में बराबर दिखाई दे रहा होगा, सारी तलवारें स्थित हो जाती हैं और वहीं पे बराबर स्थिर हो जाते हैं। जैसी प्रातः काल सुबह होती है, वहीं से सारे नगरवासी निकलते हैं। नगरवासी जैसे ही वहां से निकलते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो राजा साहब के 4 मंत्री हैं। थोड़े समय बाद राजा साहब भी वहां आते हैं और ये दृश्य देखते हैं कि अरे ये एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर, जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा का स्वसंवेदन करते हैं, ये मेरे 4 मंत्री उन पर हाथ उठा रहे थे, वे उनको देश निकाला दे देते हैं। देश निकाला भी कैसे देते हैं, गधे पे बिठा के पूरे नगर में यात्रा कराते हैं और उसके बाद बेइज्जत करके उनको उस नगर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वास्तव में 4 मंत्रियों के हृदय में बदले की भावना जागृत तो हो रही थी, लेकिन उन्होंने विचार किया ये समय इन मुनिराजों के साथ बदला लेने का ये उचित समय नहीं है। उचित समय जब आएगा तब मैं अपना बदला अवश्य लूंगा। चारों के 4 मंत्री देश निकाला देने के बाद हस्तिनापुर नाम की नगरी में पहुंच गए। ये वही हस्तिनापुर नाम की नगरी है जो कि
शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान की जन्म स्थली है, बराबर वे वहां पर पहुंच गए और वहां के राजा साहब राजा पद्मराज के यहाँ नौकरी करने अर्थात मंत्रीगिरी करने के लिए चारों वहां पर नियुक्त हो गए। राजा साहब बहुत समय से पहले परेशान चल रहे थे क्योंकि जिस राज्य को उन्होंने जीतना था वे उस राज्य को नहीं जीत पा रहे थे। चारों के चार मंत्री बहुत चतुर थे। चारों के चार मंत्री ने अपनी चतुराई से राजा साहब जिस नगर को, जिस देश को जीतना चाहते थे, उन्होंने अपनी चतुराई से उस देश को जीत लिया और राजा साहब उनके इस कार्य से बहुत खुश हुए और उन्होंने एक वरदान देने को कहा और कहा कि जब तुम्हें ये वर चाहिए हो तब मेरे से बराबर मांग लेना। उन्होंने कहा कि राजा साहब अभी हमें ये वरदान नहीं चाहिए, अभी हमें कोई भी इच्छुक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उचित समय आने पर हम अपना वर अवश्य मांग लेंगे। देखिए इतिहास में ऐसी बहुत घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिसके कारण लड़ाइयां बहुत हुई हैं। पहले समय में ये प्रचलन हुआ करता था कि राजा लोग अपने वचन आगे के लिए छोड़ देते थे कि जब तुम्हें चाहिए हो तब मुझे बाद में बता देना, लेकिन इसी के कारण कितनी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, विचार करना चाहिए। हम लोगों ने जैन रामायण सुनी होगी। जैन रामायण भी एक इसी वचन देने के कारण हुई थी। माता को राजा ने ऐसा नियम दे दिया था कि जब तुम्हें अपनी बात मनवानी हो तब अपनी बात मनवाने आ जाना। वो अपने भरत जी को अपना राज्य का हेड बनाना चाहती थी, राजा साहब बनाना चाहती थी, इसीलिए राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया गया एक वर के कारण। इसीलिए विचार करना चाहिए, किसी को भी ऐसा वर नहीं देना चाहिए जिसका फल हमें आगे नहीं पता हो। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है। लेकिन कहानी में दे दिया गया वर और उन्होंने बराबर वर रख लिया। कुछ समय बाद ही चारों मंत्री अपने नगर में खुश थे, अपने नगर में बराबर कार्य कर रहे थे। 700 मुनिराजों का संघ उज्जैनी नगरी से विहार करते करते कहाँ पहुंचा? हस्तिनापुर नगरी में पहुंचा। और जैसे ये सारी बातें चारों मंत्री के कानों में पड़ी तो उन्हें याद आया, अरे ये तो वही महाराज हैं जिन्हें हमें जिनसे बदला बराबर लेना है, हमसे आग की भावना जागृत हो चुकी है। तो उन्होंने राजा पद्मराज से अपना पूर्व का एक वर मांगा कि राजा साहब आपके पास मेरा एक वर पेंडिंग है और आप उस वर को अब हमें प्रदान कीजिए। हमें एक बहुत बड़ा एक कार्य करना है, बहुत बड़ा आयोजन करना है, उसके लिए आप हमें अपना राज्य 7 दिन के लिए हमें सौंप दीजिए। इसलिए इसका मतलब ये कि 7 दिन तक हम राजा रहेंगे, आप अपने राज कक्ष में ही विश्राम कीजिए। राजा साहब ने बिना विचार किया, अरे नियम तो मैं पहले ही दे चुका था कि मैं तुम्हें वर दूंगा, 7 दिन की ही तो बात है, 7 दिन के लिए तुम्हें अपना नगर दे देता हूँ। कुछ ऐसा ही कार्य हुआ और 7 दिन के लिए उन्हें ये पूरा राज्य मिल गया। लेकिन उनको क्या पता था कि उन चारों मंत्रियों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उन्होंने ये किया कि जहां 700 मुनिराज स्थित थे वहीं पर उन्होंने लकड़ियां लगाई, लकड़ियों के साथ राख लाए, राख के साथ गंदी गंदी बदबूदार हड्डियां लाए और उनमें वहां पर आग लगा दी। मुनिराज बाहर से तो जल रहे थे लेकिन देखा जाए तो उनकी अंतर की कर्मों की लड़ियां भी बराबर जल रही थी। बाहर में वे जल रहे थे और अंतरंग में वे अपने स्वरूप के माध्यम से अपने कर्मों को जला रहे थे। हम इन समय में एक बहुत सुंदर भजन भी देखते हैं कि होली खेले मुनिराज शिखर वन में। तो वास्तव में हमारे मुनिराज किस चीज की होली खेलते हैं? अरे कर्मों को जलाने की होली खेलते हैं। इसीलिए अगर हमें भी कोई प्रयास करना है तो हमें अपने कर्मों को जलाने का प्रयास करना है। लेकिन बहुत सारे मुनिराज उस समय अंतरंग में ज्वलित हो रहे थे, बाहर की काया ज्वलित हो रही थी और इधर उनके कर्म भी प्रज्वलित हो रहे थे। सारे नगरवासी ये देख के चिंतित हो गए कि राजा साहब ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं, क्या राजा साहब ये नहीं बचा सकते? 700 मुनिराजों पर इतना घोर उपसर्ग हो रहा है, ऐसे किस बात के ये राजा है? लेकिन राजा वर दे चुके थे, वे अब उसमें कुछ करने में समर्थ नहीं थे। यही सारी बात एक क्षुल्लक जी दूसरे संघ के दूसरी जगह से देख रहे थे। उन्होंने अपने आचार्य से ये बात रखी और आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ये जाना कि एक विष्णु कुमार नाम के मुनिराज हैं जो कि राजा पद्मराज के ही पूर्व के भाई थे, जिन्होंने विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर ली है और अगर वे मुनिराज इधर आ जाते हैं तो वे 700 मुनिराजों के ऊपर होने वाले उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही कार्य प्रारंभ हुआ।
वे बराबर क्षुल्लक जी उन विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए। विष्णु कुमार मुनिराज को बताया कि हे महाराज, आपके पास ही एक विक्रिया नाम की रिद्धि है, जिसके माध्यम से आप इस 700 मुनिराजों के होने वाला उपसर्ग दूर कर सकते हो। वास्तव में मुनिराज तो अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको इस बात की खबर ही नहीं थी कि मुझे विक्रिया रिद्धि भी प्रकट हो गई है, क्योंकि वास्तव में मुनिराजों का काम किसी विक्रिया रिद्धि से है ही नहीं। वे तो अपने स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। विक्रिया रिद्धि वो जिसके हाथ, जिसके कार्य से वो अपने शरीर को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। उन्होंने पहले चेक किया क्या वास्तव में मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने अपना हाथ लंबा किया तो उनका हाथ ही सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। इससे उनको यह निर्णय हुआ कि हाँ, मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसी विक्रिया रिद्धि के आधार से उन्होंने निर्णय किया, अब हम एक काम करते हैं, हम 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए चलते हैं। मुनिराज ने अपने दीक्षा का छेद किया और दीक्षा का छेद करके एक बामनिया का रूप धारण किया। बामनिया वो होता है जिसका शरीर 52 उंगल का होता है, अर्थात 52 उंगलीज, बहुत छोटा सा शरीर बनाकर वहां पे उपस्थित हुए, जहां पर चारों मंत्रियों ने 700 मुनिराजों पर उपसर्ग किया है। छोटे थे लेकिन वाक अर्थात वचन के अंदर बहुत अच्छा बोलते थे। अपने वचनों के माध्यम से चारों मंत्रियों को उन्होंने जीत लिया और चारों मंत्रियों से क्या मांगा? चारों मंत्रियों से 3 पग भूमि मांगी। क्या मांगा? 3 पग भूमि। चारों मंत्रियों ने विचार किया, अरे बामनिया ही तो है, 3 पग भूमि दे देते हैं। 3 पग होते ही क्या है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे तुम्हारा जितना शरीर है तुमने तो उतना ही पग मांग लिया, तुमने तो उतनी ही भूमि मांग ली। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जितनी भूमि चाहिए उतने पग तुम बराबर ले लो। जैसा ही ये वचन उन्हें बराबर प्राप्त हो गया, उन्होंने तो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने पहला पैर ही सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा पैर ही मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और पूछा बलि आदि मंत्रियों से, बताओ भाई अब तीसरा पैर कहां रखूं? अगर नहीं बताते हो तो तीसरा पैर तुम्हारे मस्तिष्क पर रखता हूं और तुम्हें पाताल में पहुंचाता हूं। बोलो। चारों के चार मंत्री अंतरंग में घबराने लग गए कि भैया ये तो कोई बहुत महान व्यक्तित्व है। जब चारों मंत्रियों ने अपनी गलती स्वीकार की तो वे बामनिया अपने वापसी रूप में आए और अपने वापसी उन्होंने मुनि दीक्षा लेके अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। जैसी चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, चारों मंत्रियों ने मुनिराज से क्षमा मांगी और क्षमा मांग के जो मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था उसको दूर किया। जब मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था तो उस नगर के सभी लोगों ने व्रत रखे, उपवास रखे कि जब तक मुनिराजों के ऊपर से उपसर्ग दूर नहीं हो जाता तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है। और जैसे मुनिराजों के ऊपर से उपसर्ग दूर हुआ, उन्होंने सभी लोगों ने मुनिराजों की वैयावृत्ति की, साथ ही साथ उनको आहार कराया और उनकी वैयावृत्ति से उनके प्रति वात्सल्य का भाव दिखाया। कहानी में हमें 2 वात्सल्य बराबर दिखाई देते हैं। एक विष्णु कुमार मुनिराज का वात्सल्य जो 700 मुनिराजों पर दिखाई देता है, और एक सभी श्रावक श्राविकाओं का वात्सल्य जो मुनिराजों के ऊपर दिखाई देता है। अर्थात इतने वात्सल्य से हमारा हृदय भीगना चाहिए, हमें भी वात्सल्य से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वात्सल्य हो तो विष्णु कुमार मुनिराज जैसा हो। कहानी के अंदर देखा जाए तो दीक्षा छेद करना कोई आदर्श कार्य नहीं है। दीक्षा छेद करना कोई योग्य कार्य नहीं है, ये आदर्श मार्ग नहीं है। अपवाद मार्ग अवश्य हो सकता है लेकिन आदर्श मार्ग नहीं है। लेकिन वात्सल्य के प्रति ये कार्य अगर हमें दिखते हैं तो इसके कारण ही प्रथमा नियोग विष्णु कुमार मुनिराज को वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध बराबर करते हैं। इसीलिए हमें इन विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी स्टोरी के माध्यम से वात्सल्य अंग देखना चाहिए कि वात्सल्य हो तो विष्णु कुमार मुनिराज जैसा हो। विचार करना, 700 मुनिराज कैसे होते हैं? 700 मुनिराज एक साथ, 700 मुनिराज जिन पे घोर उपसर्ग हो रहा है। अगर छोटे सी भी किसी श्रावक श्राविका पे कोई भूल हो रही हो या उनके ऊपर कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, उनकी इतनी डिमांड भी नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर हमें दिखाई देता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी वैयावृत्ति हमें करनी चाहिए तो समय पे उपस्थित होकर हमें उनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। कहानी के माध्यम से तो अनेक तत्व हमें सीखने को मिलते हैं। जितनी चर्चा करें वास्तव में उतनी कम है।
एक बात बोल के अपनी बात को हम पूर्ण करते हैं। अगर हमें वात्सल्य अंग प्रकट करना है तो कहाँ से प्रारंभ करें? बाहर से वात्सल्य अंग प्रारंभ ना करें, हम अपने घर के सभी लोगों को ही साधर्मी बना लें। तो एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य करेगा तो हमें किसी बाहर वाले की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में ही हमारा स्थितिकरण करने के लिए, हमारे घर में ही हमारा वात्सल्य रखने के लिए, वात्सल्य अंग दिखाने के लिए बहुत लोग तैयार होंगे। हम सभी लोग अंतरंग में वात्सल्य अंग प्रकट करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ कल के दिन हम विशेष एक छोटी सी कथा भी हम देखेंगे। हम कल प्रभावना अंग में प्रसिद्ध कथा तो बराबर देखेंगे ही देखेंगे। उसके पश्चात 15 मिनट हम एक बहुत सुंदर कथा देखेंगे जो होगी होली की कथा। क्या वास्तव में होली कोई जैन पर्व है क्या? क्या होली के अंदर जैन पर्व प्रतीत होता है क्या? अगर जैन पर्व प्रतीत नहीं होता तो जैन लोग होली क्यों खेलते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं। मात्र 10 से 15 मिनट की चर्चा के अंदर अपनी बात हम यहाँ पर रखेंगे। अभी की बात को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं।